अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x अनुपात y का मान 6:5 है, तो 5x प्लस 3y और 5x माइनस 3y बराबर क्या होगा। तो हमें यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, x और y का मान जो है वहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ 5x और x का मान 6 और 6 बजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस यहाँ y का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 से कितना हो जाएगा, 15 होगा। और ये अनुपात हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। फिर यहाँ 5x, x का मान कितना है, 6 है, तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और माइनस 3, यहाँ y का मान 5 है, तो 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और जब 30 और 15 कितना होता है, 45 होता है, और 30 और माइनस 15 कितना होगा, 15, तो 15 से कितना बार कट जाएगा, 3 बार में, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, x प्लस वाई का मान अनुपात x माइनस वाई बराबर क्या दिया, 4:1। अब निकालना क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो और अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, x प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 4/1। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 1 से इसको गुना करेंगे तो x प्लस वाई ही आएगा, और 4 से इसको गुना कर देंगे x माइनस वाई से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y। अब x को एक तरफ और y को एक तरफ ले जाएंगे, तो -4y को इधर ले जाते हैं, तो y इधर रहने देते हैं, और -4 लेंगे तो इधर +4y हो जाएगा, इधर 4x, और ये x इधर लाएंगे तो -x। अब यहाँ y प्लस 4y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, और बराबर 4x माइनस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और y बाई x कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/5। अब हम कुछ नहीं करेंगे, y का मान और x का मान यहाँ पुट कर देते हैं। तो x का मान यहाँ पर पुट करेंगे, कितना है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस y का मान 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अनुपात x का 5 का स्क्वायर यानी कि 25, अब -3 का स्क्वायर 9। अब 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 34, और ये रेशियो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा, और 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16। और इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 17 बार में कट जाएगा, और ये 8 बार में। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7/8, यही हो जाएगा आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अनुपात 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, 12:9। तो x अनुपात y का मान हम निकाल लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि ये रेशियो बटा में हो जाएगा, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो जब हम क्रॉस ये 12 बाई क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा लिख देते पहले, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12/19। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 19 से इसको इंटू करेंगे, 19 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इधर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। अब 19 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 76 x स्क्वायर माइनस 19 को कितना हो जाएगा, 57 y स्क्वायर बराबर 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 x स्क्वायर प्लस 12 पीछे कितना हो जाएगा, 60 y स्क्वायर। और इसमें फिर वही x को एक तरफ ले जाएंगे और y को एक तरफ, तो प्लस 24 x स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 76 x स्क्वायर पहले से था, और प्लस 24 स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस 24 x स्क्वायर, और यहाँ 60 y स्क्वायर पहले से है, अब माइनस 57 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 57 y स्क्वायर। अब 6 में 4 गया तो क्या होगा, 2, 7 में 2 गया तो 5, यानी 52 x स्क्वायर, और यहाँ 0 7 हो जाएगा, 6 5 11 y स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर और y स्क्वायर, क्योंकि हमको x का मान ऊपर में रखना है इसलिए x स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं। अब बटा कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 117, और 52 इंटू था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखिए ये किससे कट जाएगा, 13 से कटेगा, ये 9 बार में और ये 4 बार में,
तो कितना हो गया 9/4। अब ये एक्स स्क्वायर है और हमको निकालना क्या कि एक्स अनुपात वाई, तो ये स्क्वायर को हम हटा देंगे और इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा √9/4, और इसको जब हम रूट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 आंसर। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a + b अनुपात b + c अनुपात c + a का मान दिया हुआ 6:7:8 और a + b + c का मान दिया हुआ है 14, तो c का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग टाइम एंड वर्क में बनाया है, क्योंकि इसमें क्या है डबल a है, डबल b है और डबल c है और a + b + c का मान दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों रेशियो को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो में हम जानते हैं कि ये किसी से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ मान लेते हैं कि ये किससे डिवाइड हुआ था, x से, तो 6x रेशियो 7x रेशियो 8x। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a + b + b + c + c + a। जब इसको जोड़ेंगे तो इसका रेशियो का भी मान को जोड़ देंगे, तो 6x + 7x + 8x। अब ये सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा डबल a + डबल b + डबल c, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 6 13, 13 और 8 21, ये कितना हो जाएगा 21x। और यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a + b + c बराबर 21x और x। अब यहाँ a + b + c का मान हमको दिया हुआ है 14, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 14 और यहाँ 21x और x बराबर क्या हो जाएगा 28/21, और 7 से कट जाएगा 4 बार में और ये कट जाएगा 3 बार में, तो क्या हो जाएगा 4/3। तो अब यहाँ पे हमको ये गौर करना है कि हमको मान किसका निकालना है, c का। किसका मान निकालना है, c का। और यहाँ पर a + b + c का मान दिया हुआ 14, तो c को निकालने के लिए हमको a + b का मान को क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। तो हमको रेशियो में देखना होगा a + b का रेशियो क्या दिया हुआ था, 6x दिया हुआ था, और 6x तो 6 और x का मान हम लोग कितना निकाल रहे हैं 4/3, तो 3 से कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो ये 8 किसका मान हो गया a + b का, और a + b + c बराबर क्या था 14 था। तो और a + b का मान कितना आया 8 आया, तो 8 यहाँ पुट कर देंगे प्लस c बराबर 14, और c बराबर क्या हो जाएगा 14 - 8 बराबर कितना हो जाएगा 6। यही हो जाएगा आंसर। ट्वेंटी 24 नंबर में क्या बोल रहा है, m/n का मान कितना है 2/3। इसमें कहने का मतलब कि m/n बराबर कितना है 2/3, तो m का मान 2 हो गया और n का मान 3 हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहाँ m है वहाँ मान पुट कर देंगे, तो m का मान कितना हो जाएगा 2, यहाँ n का मान 3, यहाँ m का मान क्या हो जाएगा 2 और यहाँ m का मान कितना हो जाएगा 3। अब 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 + 5 दिया 15 बटा 6 दूनी 12 -3, तो 15 6 21 और 12 में 3 गया तो 9, 3 से काटेंगे तो ये 7 बार में और ये 3 बार में, तो 7/3 क्या हो गया आंसर। x अनुपात y का मान कितना दिया हुआ 7:3 और xy + y² बटा x² - y² का मान को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए एक उपाय क्या है कि x का मान 7 है और y का मान 3 है, तो यहाँ पे सबको पुट कर देंगे और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा, हमें ज़्यादा करना होगा। तो इससे अच्छा क्या है, पहले इसको हम सॉल्व करके, इसको ये वाला को हम सॉल्व करके थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों में y है तो y क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x + y। और यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर क्या हो जाता है a + b × a - b। तो ये हमको याद रखना, तो यहाँ भी x² - y² है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं x + y × x - y। अब ये x + y और ये x + y कट गया, तो बचा क्या y बटा x - y। अब हम यहाँ मान को पुट कर देते हैं, तो y का मान कितना है 3, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 3
और x का मान कितना है 7 और माइनस वाई, तो 7 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा 4, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 4, यही हो गया आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है। तो अनुपात को हम क्या किए, ए बटा बी कर दिए और फिर यहाँ सी बटा डी, यानी कि ए का मान कितना है सी और बी का मान कितना है डी। अब क्वेश्चन में निकालने क्या, एम ए प्लस एन सी और एम बी प्लस एन डी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए का मान कितना दिया हुआ सी, तो हम यहाँ पर ए का मान पुट कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा एम सी प्लस एन सी। इसी प्रकार से यहाँ b का मान क्या दिया हुआ है d दिया हुआ, तो b के जगह पे भी पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एम डी प्लस एन डी। अब यहाँ पे दोनों में देखिए c कॉमन है, तो c क्या कर लेते हैं बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा m प्लस एन। अब बटा क्या है, यहाँ पे d कॉमन है तो d को बाहर कर देंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा m प्लस एन। और ये देखिए m प्लस एन और m प्लस एन क्या हो गया कट गया, तो मेरा क्या आ जाएगा c बाई डी। और ऑप्शन में c बाई डी तो दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन में इसके जगह पे क्या दिया हुआ है a बाई बी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा a बाई बी, या फिर इसको a अनुपात b भी लिख सकते हैं। a बाई 3 बराबर b बाई 4 बराबर c बाई 7 दिया हुआ और a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, तो पहले यहाँ a बाई 3 बराबर b बाई 4 बराबर c बाई 7 बराबर k है, तो सबका मान को हम क्या करते हैं k मान लेते हैं और सबको k में कन्वर्ट कर देंगे। तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा। इसी तरह से b बाई 4 बराबर k लेंगे तो b बराबर भी क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा। इसी तरह से c बाई 7 बराबर भी k लेंगे तो c बराबर भी क्या हो जाएगा 7k हो जाएगा। और यहाँ पे सबको मान को पुट कर देंगे, तो a का मान कितना है 3k प्लस b का मान कितना है 4k प्लस c का मान कितना है 7k। अब बटा कितना है c का मान कितना है 7k, तो ये 4 3 7 7 7 कितना हो जाएगा 14k। अब बटा कितना है 7k, इससे कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, इससे ठीक 27 नंबर की तरह x बटा 2 बराबर y बटा 3 बराबर z बटा 5 और इसका मान निकालना। तो कुछ नहीं करेंगे, x का मान जहाँ जो नीचे है वही पुट कर देंगे, तो x का मान यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा, माइनस z का मान कितना हो जाएगा 5 और यहाँ x का मान कितना हो जाएगा 2, y का मान -3 प्लस z का -5, तो 3 2 5, 5 में 5 गया तो क्या हो जाएगा 0। अब कुछ भी होगा तो ये आंसर क्या आएगा 0, तो ये इसका आंसर क्या हो गया 0। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह परमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 के साथ है। यानी इस क्वेश्चन में जो है 29 नंबर, आप किताब में से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसमें ये वाला मान निकालने बोला है। तो अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x/1/27 बराबर 3/11/5/9। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू 5/9 बराबर क्या हो जाएगा 3/11 इंटू 1/27। और हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो 3/11 तो रहेगा ही इंटू 1/27 और 9 कहाँ चल जाएगा ऊपर में चल जाएगा और 5 कहाँ जाएगा नीचे आएगा, तो 3 से कितना बार में कटेगा 9 बार में, और ये 9 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 11 कितना हो जाएगा 55, यानी कि x का जो मान होगा वो क्या होगा 1/55 आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2:3 6:11 और 11:2 का मिश्र अनुपात निकालना है। क्या निकालना है मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना, बस 2:3 को 2/3 लिख देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, फिर 6/11 लिख देंगे, फिर इंटू 11/2। तो यही हो गया मिश्र अनुपात। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, 3 से ये 11 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 3 से कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 2/1 और इसको जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2:1। यही हो जाएगा हमारा मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए बस हमको ये याद रखना है कि जो रेशियो दिया हुआ उसी को बट्टा में करके सभी को आपस में क्या कर देंगे गुना कर देंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती और 9 एवं 25 का मध्यानुपाती का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हमको तृतीयानुपाती मध्यानुपाती क्या होता है उसको समझना होगा। तो देख लीजिए, जब A/B बराबर B/C, तो इसमें जो ये A हो गया, ये हो गया प्रथमानुपाती, और ये B और ये B, ये दोनों क्या हो गया, मध्यानुपाती, और ये C क्या हो गया, तृतीयानुपाती। बस यही है। अब इसमें क्या दिया हुआ, 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती। अगर तो इसमें क्या क्या होता है इस क्वेश्चन में, पहला प्रथमानुपाती होता है, द्वितीयानुपाती और तृतीयानुपाती होता है। तो जब तृतीयानुपाती दिया हुआ तो इसका मतलब ये जो दोनों वैल्यू होगा, एक क्या होगा, प्रथमानुपाती होगा और एक मध्यानुपाती होगा। तो यानी कि प्रथमानुपाती कहाँ लिखाएगा, ऊपर में, और मध्यानुपाती यहाँ पर भी लिखा जाएगा और यहाँ पर भी निकाल जाएगा, और तृतीयानुपाती हमको निकालना है। तो यहाँ C बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 30 × 30। अब 12 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 6 से काटेंगे ये 5 बार में और ये 2 बार में, और 2 से इसको काटेंगे कितना बार में, 15 बार में। तो ये 15 25 कितना हो गया, 75 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोला, 9 एवं 25 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती मतलब कि ये वाला निकालने पर बोला, तो यानी कि एक क्या हो जाएगा, प्रथमानुपाती, और 25 कितना हो जाएगा, तृतीयानुपाती। तो इसको भी हम लोग निकल लेते हैं। 9/B हमको मध्यानुपाती निकालना है इसका, तो यहाँ पर भी B हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 25। अब 20 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि B², और यहाँ 9:2 कितना हो जाएगा, 25, यानी 9 × 25 हो जाएगा। B बराबर क्या हो जाएगा, √9 × 25। अब इसको रूट हटाने के लिए यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 5, और 5 से कितना हो जाएगा, 15। तो इसका अब दोनों का क्या बोला, रेशियो। तो ये प्रथमानुपाती कितना है, 75, इसका मध्यानुपाती कितना है, 15। तो 15 से इसको कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, और ये 1 बार में। तो 3:1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² - y² और x - y का तृतीयानुपाती। तो जब इसमें तृतीयानुपाती निकालने बोला, तो ये क्या हो जाएगा, प्रथमानुपाती हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती होगा। तो हम जानते हैं इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, A/B बराबर B/C। तो ये वाला हमको निकालना है। तो x², प्रथमानुपाती कहाँ लिखा जाएगा, x² - y²। अब बटा क्या हो जाएगा, x - y, अब बराबर यहाँ पर भी मध्यानुपाती हो जाएगा, और C हमको क्या करना है, निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो C इंटू क्या हो जाएगा, x² - y², अब बराबर क्या हो जाएगा, x - y इंटू x - y। अब यहाँ पर C बराबर क्या हो जाएगा, x - y इंटू x - y। अब बटा क्या हो जाएगा, ये वाला लिख देंगे, और यहाँ पर हम फॉर्मूला याद है हमको कि A² - B² बराबर क्या होता है, A + B इंटू A - B। तो डायरेक्ट इसको हम यही लिख देते हैं। तो यहाँ x² - y² है, तो क्या हो जाएगा, x - y इंटू x + y। x - y और x - y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x - y बटा x + y, यही हो जाएगा हमारा आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 21, 38, 55 और 106 में 21, 38, 55 और 106 में कोई भी संख्या ऐसी घटाई जाए कि ये आपस में क्या हो जाए, समानुपाती। मतलब कहने का मतलब है कि 21 - x, 21 में एक संख्या घटा दें, फिर बटा 38 - x कर दें, और यहाँ पर फिर बराबर समानुपाती मतलब बराबर 55 - x, और बटा क्या हो जाए, 106 - x। तो मतलब x ऐसी संख्या घटा देना है जो कि क्या कर दे, इसको समानुपाती कर दे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने में हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम ऑप्शन को x के जगह पे पुट करके हम बना देंगे। जैसे इसमें हम आंसर क्या है, 4 है, तो 4 को ही हम पुट करते हैं। तो 21 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 17। 38 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 34। 55 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 51। और 106 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 102। और ये 17 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, ये 1 बार में, ये भी 1 बार में, और ये 2 बार में।
तो यहाँ क्या हो गया 1/2 बराबर 1/2, तो यही यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये 1/2 1/2 समान प्रोपोर्शन 1/2 दोनों आ गया, यानी कि ये 4 जो ऑप्शन हम पुट किए थे वही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15:19 में ऐसी कौन सी संख्या घटाया जाए कि हमारा रेशियो 3:4 हो जाएगा। तो सबसे पहले याद रखना है कि इसमें से कुछ भी किसी संख्या से ये डिवाइड हुआ, और किससे डिवाइड हुआ तो हमको मालूम नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15/19, और इस दोनों में से कोई संख्या घटाना, उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं x, तो दोनों में से क्या करते हैं x घटा देते हैं, और मेरा ये रेशियो क्या आ जाएगा 3/4। अब इसका हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यानी कि 4 × 15 माइनस एक्स बराबर 3 × 19 -x, और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -4x हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, और -3x। अब -4 -3x को इधर ले आते हैं, तो -4x और +3x, और यहाँ 57 है, और ये +60 को इधर लाएंगे तो -60, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा -4x में 3x गया तो x, और यहाँ -3 है, और ये माइनस और माइनस कट जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 3 होगा। और इस क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, कौन सी संख्या घटाया जाए, तो मेरा यही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा 3:5 के अनुपात में 2 संख्या है, अब प्रत्येक में 10 बढ़ा दिए जाए तो रेशियो मेरा 5:7 हो जाता है, तो वो संख्या हमको बताना। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले ये किसी से डिवाइड हुआ है, किससे डिवाइड हुआ है x से, तो हम यहाँ पर x से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी कि अब उसको तोड़ लिखेंगे तो 3x बटा क्या हो जाएगा 5x, और दोनों में कितना बढ़ाने बोला है 10, तो दोनों में हम क्या कर देंगे +10, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 5/7। अब इसमें भी क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो साइड दिया कितना हो जाएगा 21x प्लस कितना हो जाएगा 70, यहाँ कितना हो जाएगा 25x प्लस 50। अब 25x को इधर x को एक तरफ लिख देते तो 21x माइनस 25x अब बराबर 50 माइनस 70, यहाँ 25x में 21x जाएगा तो माइनस कितना बच जाएगा 4x, और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 20, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, और 4 से कितना बार में कटेगा 5 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और संख्या मेरा क्या था 3x, तो x का मान 5 पुट करेंगे तो यहाँ 5 से कितना हो जाएगा 15, और यहाँ x का मान 5 पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 25, तो मेरा कितना आंसर वह संख्या क्या हो जाएगा 15 और 25, यही हो जाएगा आंसर। अब 2 संख्या है 5:9 में प्रत्येक में कितना जोड़ने बोला है 9 जोड़ने बोला है, तो रेशियो कितना हो जाता है 16:27, तो वो संख्या दूसरी संख्या क्या है वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये किसी से डिवाइड हुआ है, किससे डिवाइड हुआ है x, क्योंकि एग्जैक्ट किससे डिवाइड हुआ हमको नहीं मालूम है। अब 5x बटा 9x, अब दोनों में क्या करेंगे +9 और +9 जोड़ देंगे, तो बराबर मेरा कितना हो जाएगा 16/27। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 27 × 5x + 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 × 9x + 9। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 7 = 35, 5 × 10 = 3 13, 135x + 9 × 7 = 63, 9 दूनी 18 और 6 24, तो ये कितना हो जाएगा 243, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 × 9 144x अब प्लस 16 × 9 144। अब इसको एक प्लस को एक तरफ और माइनस को एक तरफ कर देंगे तो 135x में 144x जाएगा तो क्या बच जाएगा -9x, और 143 में 144 जाएगा तो 13 में 4 गया तो कितना बचेगा 9, फिर यहाँ 13 में 4 गया तो कितना बचेगा 9, और ये एक कट जाएगा, और ये किस में आ जाएगा माइनस में, ये माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, 9 से कितना बार में कट जाएगा 11,
तो x का मान कितना हो गया 11। अब हमको निकालना क्या है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है 9x, और 9 और x का मान कितना है 11, तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 99। यही हो जाएगा हमारा आंसर।